हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है व्हेन डज पीरियड्स कम आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद पीरियड्स फर्स्ट टाइम कब आते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि डिलीवरी के बाद यही पीरियड पे यानी यही मंथ में या फिर यही वीक में आपके पीरियड्स आएंगे। तो सबसे पहले सारी चीज़ें डिफरेंट है यहाँ पे कि हर एक वुमेन डिफरेंट है अपने तरीके से, और वो पीरियड्स का टाइम वेरी करता है। किसी का भी स्पेसिफिक नहीं है कि ऐसा कि 4 महीने पे ही आएगा या 5th मंथ में ही आएगा डिलीवरी के बाद। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज है जिससे हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो वुमेन्स अब डिलीवरी के बाद क्या होता है कि दूध आता है मदर को। तो जब मदर को दूध आता है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है यानी बच्चे को दूध पिलाती है। अब कैसी मदर्स होगी कि जो रेगुलर बच्चे को दूध पिलाती है, यानी समझिए कि अगर बच्चा दिन में 4 बार दूध पीता है तो उस केस में अगर मदर चारों बार सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाती है यानी अपना ही दूध पिलाती है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को अपना ही दूध पिलाना, उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये हमने क्या, जो गरीब कक्ष के लोग होते हैं यानी जो गरीब लोग होते हैं वो लोग, जैसे फार्मूला मिल्क होता है यानी जो आपको पाउडर मिलता है जो बच्चे को दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गरीब क्लास के जो लोग होते हैं वो हमेशा यानी सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाते हैं, यानी कोई फार्मूला मिल्क या कुछ भी बाहर का यूज़ नहीं करते हैं। तो वैसी महिलाओं में जो सिर्फ अपना ही दूध पिलाती है बच्चों को, उनमें 6 महीने से 12 महीने तक पीरियड्स आने के चांसेस होते हैं, यानी 6 महीने के बाद ही उनको पीरियड्स आएंगे। अब जो मदर है जो रेगुलर ब्रेस्ट मिल्क का पिलाती है बच्चे को, यानी कि जैसे सपोज अगर बच्चा दिन में 4 बार दूध मांग रहा है तो मदर ने 3 बार दूध पिलाया और 1 बार पाउडर मिल्क यूज़ किया। पाउडर मिल्क यानी जो बाहर से अभी मिलता है वो पाउडर मिल्क का यूज़ किया। तो उस केस में क्या होगा कि मदर तो रेगुलर दूध पिला रही है, लेकिन 4 बार जब बच्चा दूध मांगता है तो 3 बार देती है और 1 बार पाउडर मिल्क दे रही है। तो वैसे केस में क्या होता है कि जो फीमेल है यानी जो मदर है उसको 5 से 6 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट पीरियड्स आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद 5 से 6 महीने बाद उनको पीरियड्स आ जाएंगे। फिर ऐसी मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, यानी किसी न किसी कारण से किसी मदर को दूध नहीं आया है। पहला तो चांस होगा कि दूध नहीं आया है, और उसके बाद या फिर किसी कारणवश वो दूध नहीं पिला रहे हैं बच्चों को। तो उस केस में क्या होता है कि उनको 6 से 8 हफ्ते में ही पीरियड्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पार्शियल का मतलब क्या है कि जो सपोज बच्चा दिन में 4 बार दूध मांगता है तो मदर क्या कर रही है कि 2 बार अपना दूध देती है और 2 बार पाउडर मिल्क देती है, यानी बाहर का पाउडर का दूध पाउडर मिलाकर दूध बनाकर देती है। तो उस केस में यानी 2 बार खुद का दिया 2 बार बाहर का दिया, यानी पार्शियल हो गया। तो उस केस में उसको 4 मंथ तक पीरियड्स आने के चांसेस है। यानी पहले केस में जो दूध पिलाते ही नहीं है उन्हें 6 से 8 मंथ में पीरियड्स आ जाएंगे डिलीवरी के बाद। दूसरे केस में जो 3 बार पिला रही है और 1 बार फार्मूला मिल्क का यूज़ कर रही है यानी पाउडर का यूज़ कर रही है तो उसे 5 से 6 महीने में आ जाएगा। जो सिर्फ और सिर्फ जो गरीब लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड यानी मदर अपना ही दूध पिला रही है, उस केस में उसे 6 से 12 महीने में पीरियड्स आएंगे। और जो पार्शियल यानी अगर 4 बार रिक्वायरमेंट है 2 बार अपना पिला रहे हैं और 2 बार पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो उसे 4 मंथ तक आ जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो ब्रेस्ट के यानी दूध बनाने के लिए और दूध निकलने के लिए मदर के ब्रेस्ट से, उसके लिए जो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये दूध तो बना ही रहा है लेकिन और दूध सिक्रीशन में मदद कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि यही हार्मोन है ना वो ओवुलेशन के अगेंस्ट होता है, ओवुलेशन से विरुद्ध काम करता है। ओवुलेशन का मतलब है आपके पीरियड्स के अगेंस्ट काम करता है। इसलिए जब तक ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके बॉडी में सिक्रेट होगा तब तक आपको दूध भी बनेगा और तब तक आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। तो ये हार्मोन अगर बॉडी में सिक्रेट होना बंद हो गया तो आपको पीरियड्स आएंगे, और ये जब तक हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तब तक आपको ब्रेस्ट मिल्क आएगा।
फिर उसके बाद हमें ध्यान में रखना है, अगर आपको डिलीवरी के बाद, अभी यहाँ पे तो जैसे कुछ फिक्स है नहीं कि कब पीरियड्स आएंगे कब नहीं आएंगे, तो अगर आपने सेक्स करना चाहते हैं डिलीवरी के बाद, तो उस टाइम पर आपने क्या करना है कि कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करें, दैट इज़ एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एग्जांपल कॉन्डम यूज़ कर लिया। लेकिन ये इसीलिए यूज़ करना है कि अगर आप क्या सोच रहे हैं कि डिलीवरी के बाद पीरियड्स आ गए मतलब अब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर पीरियड्स आने के पहले भी ओवुलेशन हो सकता है। ओवुलेशन यानी वो फीमेल का जो अंडा है वो बॉडी में सीक्रेट हो सकता है, और अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो फिर प्रेगनेंसी हो सकती है। तो डिलीवरी के बाद आपने पीरियड्स का इंतज़ार नहीं करना है कि पीरियड्स आ गए तो इसके बाद हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं कर सकते।